नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की हेडलाइंस पर। खैबर पख्तूनख्वा में मदद की गुहार लगा रहे तबाहकुन सैलाब से मुतासिरा खानदान। बेगुनाह बलोचों की अगवाकारी व नस्लकुशी पर सरापा एहतजाज पूरा बलोचिस्तान। और कबायली पश्तूनों के मंसूबा बंद कत्लेआम पर मुत्तहिद हुए अपोजिशन लीडरान। आइए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे का और जायजा लेते हैं तबाहकुन सैलाब को लेकर मचे हाहाकार का। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तूफानी बारिशों के सबब ये सैलाब पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर आया। नतीजतन सैलाबी तबाहकारियों से कबायली पश्तूनों को जानो माल का ना तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमत सैलाब मुतासिरा पश्तून खानदानों की इमदाद की अनदेखी करती रही। दिल दहला देने वाले ये मनाजिर हैं सैलाबी तबाहकारियों से मुतासरा पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के, जहां हर तरफ तबाही व बर्बादी और मुतासरा खानदानों की चीखो पुकार के हौलनाक मनाजिर देखकर पूरी इंसानियत दहल उठी। सैलाब मुतासरीन की बेबसी और लाचारी की ये संगीन सूरत हाल पाकिस्तान के उस खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मुख्तलिफ इलाकों की है जिनके बेशकीमती मादनियात को पाकिस्तानी फौज और उसकी पुश्त पनाही वाले दहशतगर्द जबरन लूट रहे हैं। लेकिन ये दिलदोज़ तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा कबायली पश्तूनों को दरपेश दुश्वारियों की हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में तूफानी बारिशों और बादल फटने से आए खौफनाक सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। के लिए जा रहा था तो रास्ते में जब देखा तो बहुत ज्यादा पानी आ रही थी, बहुत ज्यादा ऊंची तरफ से आ रही थी। मैंने देखा तो मैं रास्ते से वापस आके चीहे मार रहे थे कि जान बचाओ जान बचाओ। काफ़ी लोग इस पे बच गए हैं, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, कुछ साइड पे हो गए। और ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये 3-4 घराने थे, ये बिल्कुल पानी में बह गए, इसका कोई हैसियत बाकी नहीं रहा। रास्ते बहाल करने चाहिए, बिजली बहाल करनी चाहिए, सिग्नल नहीं है। ऐसा है ये अभी भी खतरनाक है। गाँव के ऊपर ये पानी एक साइड पे करनी चाहिए एक्सवेटर और मशीनरी के ज़रिए से, ताकि ये एक साइड पे बह जाएं, ताकि दूसरी साइड पे लोग अपना काम वगैरह अपनी बहाली जारी रख सकें। हुकूमत से पुरज़ोर मुतालिबा है जितनी भी मशीनरी है वहाँ वो यहाँ पहुँच जाए, ताकि हमारे जो मुतासिरीन हैं उसकी बहाली में हम मदद कर सकें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में तबाहकुन सैलाब से उमूमन हर साल ही सैकड़ों हजारों की तादाद में कबायली पश्तून बेघरबार हो जाते हैं। लेकिन इस बार अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते में तूफानी बारिशों ने एक बार फिर तांडव मचा दिया। देखते ही देखते खैबर और स्वात जैसे दरियाओं के सैलाबी रेले आसपास के इलाकों में रहायश पजीर पश्तून खानदानों के आशियाने बहा कर ले गए। लिहाजा सैलाबी तबाहकारियों में आबाई घरबार और माल मवेशी समेत दर्जनों सैकड़ों जाने तलफ होने से कोहराम बच गया। सुबह बहुत तेज बारिश था, जैसा क़यामत आने वाले, इतनी तेज। और आगे गांव में भी सुनाई, उसमें पानी है बहुत ज़्यादा, लोग भी बहुत गर्द में जो है, लोग तकरीबन 300-400 पहुँचे हुए। और हमारा जो इलाका ये पूरा साइड है, ये ज़मीन है। इधर एक ब्रिज बना हुआ है, एक ब्रिज एक तो जापान ने बनाया हुआ है, एक दूसरा बना हुआ है। पूरा ये दरख्त आया, ये ब्रिज में फंस गया और पूरा पानी का रास्ता था वो बंद हुआ और पूरा पानी इस साइड में आया हमारे घरों का। ये कुदरती आफत आया और हमारी सारे गांव को बसमार कर दिया, लोगों को भी लेके गया, कोई बच गया कोई लेके गया। और कुदरत की शान था,
اور ہمارا یہ وہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا گھر اور گاؤں تھا. اور بہت اوپر سے لوگ بھی آیا تھا, نیچے سے لوگ بھی ہے, اور جہاں تک گیا ہوا ہے ابھی لاشیں ہم لوگ اٹھا کے, کوئی کا پتہ چل گیا, کسی کا پتہ نہیں چلا ابھی تک. صوبہ خیبر پختونخوا میں کئی روزہ طوفانی بارش کی وجہ سے آئے سیلاب, لینڈ سلائیڈنگ اور آسمانی بجلی گرنے سے ہر طرف ہاہاکار مچ گیا. حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سیلابی تباہ کاریوں میں فوری طور پر 300 سے زیادہ پشتونوں کے جاں بحق ہونے کی سرکاری طور پر تصدیق کی گئی. لیکن مقامی انتظامیہ کے عدد و شمار کے مطابق اس سال مانسونی آفات میں اب تک 358 سے زیادہ اموات بتائی گئیں اور سینکڑوں سیلاب زدگان لاپتہ بتائے گئے. پہلے لہر انہوں نے دیکھا, ابھی تھوڑا پانی آتے ان کی یرا اضافے اترے, گھروں سے نکلے, پہاڑوں میں چڑھ جائے سارے لوگوں, ابھی بھی سارے لوگ پہاڑوں میں چڑھ جائے, گھر خالی کے, ان کو پانی کی بہاؤ زیادہ ہو گیا. ہمارے دل کر رہا ہے کہ ہم گھر تک آ ہی نہیں جائیں, اور جب گھر تک ہم آئے, کل رات کو ہم گھر تک آئے تو گھروں میں سب کو ڈر لگتا ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں پھر سے ایسے بارش نہ ہو, پھر سے یہ ریلے نہ آ جائے, سیلاب نہ آ جائے, اور گھروں کے اندر لوگ بچے ڈر جاتے ہیں, ان کو نیند ہی نہیں آتی, اور پوری رات یہ اس خوف میں جاگتے رہتے ہیں کہ کہیں دوبارہ سے یہ سیلاب نہ آ جائے. پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یعنی NDMA نے سیلاب میں جاں بحق قبائلی پشتونوں کی لاشیں مقامی اسپتال کے مردہ خانوں میں منتقل کی. لہٰذا سیلاب زدگان کی لاشوں کو لینے کے لیے متاثرہ خاندان مردہ خانے کے باہر جمع ہو گئے. لیکن بیشتر متاثرہ خاندانوں کی مشکلیں تب بڑھ گئیں جب ان کے پیارے لاپتہ بتائے گئے اور لاپتہ سیلاب زدگان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن چلائے جانے کے دعوے کیے گئے. ابھی جس بچے کا ہم نے جنازہ پڑھ لیا, یہ اس خاندان کا تھا جو ہمارے سارے چچزاد کزن ہیں, ان کے خاندان کے تقریباً ٹوٹل 29 ساتھی ایسے جو اس سیلاب کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے تھے. اس میں 25 آدمی جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں, اور اس کے باقی 3-4 جو ہے نا وہ زخمی ابھی اسپتالوں میں ہیں. ابھی جس بچے کا ہم نے جنازہ پڑھ لیا وہ ہمارے کزن کا بچہ تھا, تو ابھی ملا وہ اس کے جنازہ ہم نے پڑھ کے ابھی وہ لے گیا قبرستان دفنانے کے لیے. بہت زیادہ تیز بارش تھی, وہ سیلاب آ گیا, اور صورتحال اس طرح تھے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, مطلب قیامت صغریٰ تھا, اس طرح میں آپ کو بتا سکتا ہوں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے, سینکڑوں کی تعداد میں شہید ہو گئے, کافی گھر سیلاب میں بہہ گئے ہوئے, ابھی تک کافی لوگ لاپتہ ہیں. افغانستان اور ایران کی سرحد سے متصل پاکستان کے بیشتر بالائی علاقوں میں لگاتار کئی روز تک موسلادھار بارش کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی. تشویشناک پہلو یہ رہا کہ پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاوہ چاروں صوبوں میں ہی سیلابی تباہ کاریوں سے جان و مال کو شدید نقصان پہنچنے کی خبریں ملتی رہیں. لیکن خیبر پختونخوا کے بلند ترین قبائلی علاقوں میں ریکارڈ توڑ برسات اور بادل پھٹنے سے سینکڑوں پشتون خاندان تباہ و برباد ہو گئے. یہی وجہ رہی کہ دیوالی پن سے دوچار پاکستان میں سیلابی تباہ کاریوں سے ہوئے جان و مال, خصوصاً انسانی جانوں کی بھاری اموات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا. ناظرین, آخر میں رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کو لے کر اپوزیشن جماعتوں میں بڑھی تشویش کا. اسی تشویش کے پیش نظر پاکستان میں جمہوریت اور آئین و قانون کی بحالی کے لیے جدوجہد کر رہی اپوزیشن جماعتوں نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی. یہ کوئی نعرے بازی نہیں بلکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت سے اجیرن بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں کی چیخ و پکار ہیں. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ
कि आज़ाद बलूचिस्तान पर मार्च 1948 में जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज ने रियासती जुल्म सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की लूट खसूट के खिलाफ आवाज़ उठा रहे बलोचों की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने बलोच दानिश्वरों व तुलबा तालिबात को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल की वारदातें तेज कर दी हैं। लिहाजा पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाजी धरना मुसलसल बरकरार है। इसकी अहम वजह ये है कि इस्लामाबाद में लापता बलोचों के धरने की क़यादत कर रही BYC यानी बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों ने बलूचिस्तान में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के बढ़ते मजालिम पर शाया उस रिपोर्ट का हवाला दिया जो BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के महकमाए इत्तलात पाक ने जारी करके आलमी बिरादरी को झंझोड़ दिया है। बेइसी है हुकूमत की जानिब से, उन्होंने मुकम्मल हमें इनविजिबल रखा हुआ है, हमें एक बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है कि यहाँ पे ये लोग बैठे हैं या ये अपने चंद मुतालिबात लेके आए हुए हैं। हम लोग बलूचिस्तान से यहाँ पे आए हैं एक दर्द लिए, चंद अपने मुतालिबात लिए। बलूचिस्तान की हुकूमत ने हमें मायूस किया, बलूचिस्तान की अदलिया ने हमें मायूस किया। वहाँ पे जो हमारे गिरफ्तार साथी हैं उनको बारहा गैर कानूनी तौर पर जो है जुडिशल रिमांड में भेजा जाता है। पहले एक गैर कानूनी मुकदमे में 3 MPO के तहत उनको 3 महीने 15 दिन तक जेल में डाला गया। अब जो है वो 2 महीने से ज़ायद अरसे से वो एक रिमांड में है, जहाँ पे उनको थाने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हरास किया जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके लवाहिकीन को जो है धमकाया जाता है, गालम गलोच किया जाता है, उनको किसी किस्म की बेसिक फैसिलिटीज़ भी मैसर नहीं है। इसके बावजूद हम यहाँ पे आए हैं, हमारे जो मुतालिबात हैं वो भी आईनी हैं, जायज़ और हमारे मुतालिबात हैं, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आई अभी तक। बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की रवां बरस 2025 में जनवरी से जून तक 785 बेगुनाह बलोचों की जबरन अगवाकारी और 121 बलोचों के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की पुख्ता तस्दीक की गई है। इसके साथ ही ये कहा गया है कि पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की मुतवाज़ी हुकूमत वाले बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी के ज़्यादातर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते हैं। यही वजह रही कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में महीने भर से ज्यादा अरसे से सरापा एहतजाज लापता बलोचों के खानदान पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ इनकलाबी नारे लगाते रहे। इन नारों से बौखलाई पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत लापता बलोचों के पुरअमन लवाहिकीन को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाती रही। बलोच यकजहती कमेटी ने सिर्फ गुज़िश्ता 6 महीनों से जो बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियाँ हुई हैं उनकी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है, जिनमें सिर्फ जनवरी से जून के महीने तक 752 लोग जबरी तौर पर लापता किए जा चुके हैं और इनमें 117 वो केसेस हैं जिनको मावरे अदालत कत्ल किया जा चुका है। यानी 6 महीने के अंदर सिर्फ 117 वो लोग हैं जिनको मावरे अदालत कत्ल किया जा चुका है। जी 2025 में। तो ये सिर्फ एक शशमाही रिपोर्ट है बलोच यकजहती कमेटी का, जो कि जिसके ऊपर हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा है कि सिर्फ ये केसेस नहीं है, ये केसेस ये एग्जैक्ट नंबर और फिगर नहीं है, इससे ज़्यादा बलूचिस्तान में केसेस हो सकते हैं, लेकिन वो चूँकि रिपोर्ट नहीं हो पाए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 6 महीने के अंदर अगर 117 लोग वो मामले अदालत खत्म होते हैं तो इस चीज़ से आप ओवरऑल बलूचिस्तान का जो सिचुएशन है, जो ह्यूमन राइट्स क्राइसिस है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, उस चीज़ को का जो है बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिविल सोसाइटी खुसूसन बुकला और इंसानी हुकूक पैरोकारों की यकीन दहानियों पर इस्लामाबाद पुलिस को लापता बलोचों के लवाहिकीन को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर धरना देने की इजाजत देनी पड़ी। आखिरकार बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच, बीबो और गुलजादी बलोच समेत दीगर लीडरान की बाजियाबी के लिए धरना दे रहे लापता बलोचों के खानदानों ने इस्लामाबाद में चेन ऑफ हाफ नाम से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया।
और इस प्रोग्राम के तहत बरसों से लापता अपने प्यारों की याद में शम्मा रोशन करके उनकी बेगुनाही का वाज़ेह सबूत दिया। हमारे मुतालबात वही 2 ही मुतालबात है जो हम पहले दिन से यहाँ पे आए हुए हैं और पहले दिन से हम कह रहे हैं, आईनी और कानूनी हमारे मुतालबात है। पहला मुतालबा यही है कि मेरी बहन डॉक्टर मारंग और उनकी साथियों को रिहा किया जाए, उनके खिलाफ जितने भी झूठे FIRs है, बेबुनियाद FIRs है, उनको ख़त्म किया जाए। और दूसरा मुतालबा यही है कि बलूचिस्तान में जो इंसानी हुकूक की पामालियाँ हो रही है, जिनमें जबरी गुमशुदगियाँ है, फेक इनकाउंटर्स है, उनको ख़त्म किया जाए। और हुकूमत की तरफ से पिछले जो 1 महीना पूरा होने वाला है, आज 29वां दिन है, कोई नुमाइंदा नहीं है हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे मुतालबात सुनने के लिए, तो हम बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमें टेंट तक लगाने नहीं दिया और उसके बावजूद भी हम जो है तेज़ धूप में, तेज़ बारिश में, सख्त गर्मी में, बूढ़े माएँ हमारे साथ हैं, 80 साल बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो मतलब इन हालातों में भी वो पुरअमन और बाहिम्मत बाहौसला खड़े रहे। जब आप उनसे पूछो कि आप लोग थक गए हो या आप लोग बीमार हो या कुछ भी इस तरह की अगर आप सवाल करो तो वो कहते हैं नहीं, हम जिस मकसद के लिए आए हम उसमें कामयाब होना चाहते हैं, हम खुद को कामयाब देखना चाहते हैं, हम कामयाब होकर यहाँ से उठना चाहते हैं। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना दे रहे लापता बलोचों के लवाहिकीन ने बताया कि पाकिस्तान और चीन सीपेक मंसूबे की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की जमकर लूट खसूट कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफवर्जी और बलोच नस्लकुशी के संगीन मसले पर दुनिया भर में आवाज उठा रही बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों तक को रियासती दहशतगर्दी का शिकार बना रहे हैं। इस सच्चाई का सबूत है बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में BYC की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग और दीगर बलोच खवातीन कारकुनों समेत 6 सीनियर लीडरों की दहशतगर्दी के झूठे मामलों में 5 महीने से गैर कानूनी कैद। इंसानी हुकूक पैरोकार इन बलोच लीडरों का कसूर ये रहा कि वो पाकिस्तानी फौज के खुफिया अजियत खानों में कैद 3 दर्जन से ज्यादा लापता बलोचों के फर्जी मुकाबले में कत्ल के खिलाफ क्वेटा में 22 मार्च 2025 को पुरअमन एहतजाज करते रहे। यही वजह है कि लापता बलोचों के लवाहिकीन अपने प्यारों के साथ साथ बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। दूसरी तरफ BNM जैसी बलोच कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान बैरूनी मुल्कों में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के जरिए बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलोच नस्लकुशी रोकने की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तानी फौज की वॉर ऑन टेरर में पश्तूनों के कत्लेआम पर बढ़ी सियासी तशवीश। लेकिन अभी वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मदाखलत पर तनकीद करने वाले सहाफियों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया जा रहा है। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले बन्नू से सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि बन्नू में एहसन खट्टक नामी सहाफी कबायली इलाकों में जारी ड्रोन हमलों के खिलाफ मुतासिरा पश्तूनों के एहतजाजी मुजाहरों की कवरेज कर रहे थे। इससे बौखलाई जिला इंतजामिया और पुलिस ने सहाफी एहसन खट्टक को रियासती जुल्म जबर का शिकार बनाया और उनका मोबाइल छीनकर कवरेज करने से रोक दिया। लिहाजा एहसन खट्टक पर हुए रियासती जुल्म के खिलाफ बन्नू और बाजौड़ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में शरीक सहाफियों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया
कि पाकिस्तानी फौज पश्तूनों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी की असलियत छुपाने के लिए तानाशाही हरबे इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में खौफनाक धमाके की वजह से हर तरफ खौफ व दहशत और अफरा तफरी मच गई। इसकी अहम वजह ये रही कि ये धमाका कराची में घनी आबादी वाले इलाके में वाक़े पटाखा गोदाम में हुआ। हालांकि फौरी तौर पर पटाखा गोदाम में धमाके के नतीजे में 2 अफराद के जाँ बहक और 34 के बुरी तरह जख्मी होने की बात बताई गई, लेकिन डॉक्टर्स ने शदीद तौर पर कई जख्मियों की हालत बेहद संगीन होने से अमवात की तादाद बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए। धमाके की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंची और उन्होंने तहकीकात और चश्मदीदों से बातचीत के बाद पटाखे के गोदाम से तवील अरसे तक धमाके होने की वजह से इर्द गिर्द में वाक़े कई दुकानों के तबाह होने की बात कही। यही वजह रही कि पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल रहा और मकामी बाशिंदे जान बचाने के लिए महफूज मकामात पर नक़्ल मकानी करते रहे। पाकिस्तान में लाकानूनियत, बेरोजगारी और महंगाई में मुसलसल होशरुबा इजाफे के चलते राहजनी यानी स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें पूरी तरह बेकाबू हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा तशवीशनाक हालत है पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में, जहां छीना झपटी और चोरी डकैती की वारदातों ने कराची के बाशिंदों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसा ही एक वाकया कराची के कोरंगी इलाके के सेक्टर 15 में पेश आया, जहां दिन दहाड़े लुटेरे वैन से कैश लूटकर बाआसानी फरार हो गए। वैन में सवार निजी कारोबारी कंपनी के मुलाजिमीन ने बताया कि वो लाखों करोड़ों रुपए की रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लुटेरों ने फायरिंग करके वैन को रोका और जान से मारने की धमकी देकर रकम लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की फायरिंग में वैन में सवार 2 सिक्योरिटी गार्ड्स बुरी तरह जख्मी बताए गए। नाजरीन, अब बात बेशकीमती कुदरती वसाइल से मालामाल बलोचिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज आज़ाद रियासत बलोचिस्तान पर मार्च 1948 से गैर कानूनी कब्जा जमाए हुए है और आज़ादी की तहरीक चला रहे बलोचों की नस्लकुशी कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलोचिस्तान में तानाशाही निज़ाम चला रही है। बलोच दानिशवरों और तुलबा तालिबात को अगवा करके गैर इंसानी अजियतें दे रही है। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किदा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के। ANP यानी अवामी नेशनल पार्टी की कॉल पर मुनक्किदा इस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की उमूमन हर छोटी बड़ी सियासी जमात के अलावा कौम परस्त जमातों के लीडरान ने भी बढ़ चढ़ कर शिरकत की, लेकिन इस्लामाबाद में ज़ेर एहतमाम अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की असल बचा रही पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों में तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ 29 जुलाई से चलाए जा रहे नाम नेहाद ऑपरेशन की सच्चाई से बैनुल अक़वामी बरादरी को बावर कराना। अगर बाजवड़ की बात है, अगर वज़ीरिस्तान की बात है, हमारे तो रोज़ रोज़ जनाजे उठ रहे हैं। हमने तो बाजवड़ में एक ही दिन के अंदर 80 और 90 जनाजे उठाए हैं और अब तक उसका तसलसल के साथ सिलसिला चल रहा है। वज़ीरिस्तान में रोज़ाना हमारे जनाजे निकलते हैं। घर पे आकर राकेट गिरता है और घर पे आकर राकेट गिरने से ख़वातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। फौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फौज के हवाले हो जाती है, वो रसा को बुलाते हैं और जबरन उनसे लिखवाते हैं कि ये दहशतगर्द थे, तुम तस्लीम करो कि ये दहशतगर्द थे। अंधेर नगरी है और बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाका जात हैं वो तो मुसल्लह गिरोहों की गिरफ्त में हैं। कारोबारी लोग कारोबार नहीं कर सकते,
अगर कंस्ट्रक्टर हैं वो अपना काम नहीं कर सकते, उनको भत्ते देने पड़ते हैं और सरकारी तौर पर मंजूरशुदा फंड्स जिन मंसूबों के लिए मुख्तस होते हैं उसका 10% बाकायदा तौर पर इन मुसल्लह गिरोहों के हवाले किया जाता है। सिपैक का आप जिक्र कर रहे थे, उस पे बाकायदा घंटों घंटों कब्ज़ा रहता है, गाड़ियां खड़ी की जाती हैं, शनाख्ती कार्ड लिए जाते हैं, देखे जाते हैं, सरकारी अहलकार हों तो उनको उतारा जाता है और जब ट्रैफिक बंद हो जाए तो फिर खुले अंदाज में रक़्स करते हैं और ये बताते हैं कि इस रक़ा हमारे हाथ में। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमती रिट के लिए ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दहशतगर्दी को फ़रोग़ भी दे, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ें। हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वो लड़ते हैं, वो जुर्म को ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारे जो खुफिया इदारे हैं वो जुर्म को इस्तेमाल करते हैं, वो जुर्म को ख़त्म नहीं क्या करते और फिर वही पॉलिसियाँ बनाते हैं, वही आगे जाकर फिर इदारों को लाइन देते हैं और उसके मुताबिक हमारे इदारे चल रहे होते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।